Welcome everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So दो तीन चीज़ों पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और कल से मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि हम पासपोर्ट कैसे दिल्ली एम्बेसी से विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं हर एक को सिंगल रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ इन ईमेल। सो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना देती हूँ। तो मैं ताशीर का ईमेल भी अटैच कर दूंगी। पहले आप समझ लें कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। कल एक फैमिली जिन्होंने मुझसे वीज़ा लिया है, वो पहले उन्होंने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वो वीज़ा स्टक। उन्होंने कहा कि मुझे विड्रॉ करके वीज़ा उम्रा वीज़ा लेना है। तो उनकी वाइफ जो है वो गई ताशीर, दिल्ली ताशीर। उन्होंने वहाँ पे कहा कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो आई हुई थी उनसे ताशीर फैमिली आई हुई थी वीज़ा विड्रॉ करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बार बार हम फॉलो अप कर रहे थे एम्बेसी से, दिल्ली एम्बेसी से। तो उन्होंने क्या किया है कि हमें बहुत सारे पासपोर्ट्स रिटर्न कर दिए हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि आपका पासपोर्ट है कि नहीं। एंड फ्रॉम देयर शी गॉट हर पासपोर्ट, और वो अपना पासपोर्ट लेकर के आ गई। रिफंड के लिए उन्होंने एक फॉर्म फिलअप करवाया, हैंड रिटन रीजन ऑफ रिफंड, एंड दे सेड दैट कि आपका रिफंड हो जाएगा विद इन 30 to 60 days। ठीक है। तो ये उनके साथ हुआ। अब रहा सवाल कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो ताशीर वालों को मैंने ईमेल किया था, एंड आई विल अटैच द स्क्रीनशॉट ऑफ ईमेल। आपको करना ये है कि आपको एक फॉर्म फिल आउट करना है जिसमें रीज़न आप क्यों पासपोर्ट विड्रॉ करना चाहते हैं, एंड एवरीथिंग आपको अपना सारा कुछ डिटेल्स उसमें मेंशन करके ताशीर ऑफिस जाना है। जिस भी ताशीर में आप गए थे, कोलकाता ताशीर या दिल्ली ताशीर, वॉट एवर इट इज़, आपको वहाँ जाना है एंड वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मुझे रिफ़ंड चाहिए एंड मेरा पासपोर्ट रिटर्न बैक चाहिए। अच्छा, रिफ़ंड कितना होता है? सर्विस चार्ज रिफंडेबल नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीज़ा के जो चार्जेस हैं वो रिफ़ंड हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। एक और चीज़ है कि अब बहुत सारे लोग क्वेरीज कर रहे हैं कि हम वहाँ चले गए, हमें पासपोर्ट मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो आपको मैं गाइड करने के लिए बैठी हूँ। आई कैन नॉट गारंटी यू एनीथिंग। तो आप ये करें कि आप ताशीर को पहले ईमेल करें कि आई वांट टू कम बैक एंड टेक माई पासपोर्ट, वेट फॉर द रिप्लाई। ताशीर विद इन 2 to 3 आवर्स में रिप्लाई कर देता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग मीन्स लाइक कोलकाता में है, दिल्ली में है, नियर बाई है ताशीर के, वो डायरेक्टली जाकर के बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता एक दो बार अगर आपको जाना पड़े तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों का पासपोर्ट मिल जाएगा मिल जाएगा रिटर्न उनको। ठीक है, बाकी मैं ईमेल अटैच कर दूंगी, यू कैन रीड बाई योर सेल्फ। जब उनकी वाइफ गई थी तो जो कि मैं चीज़ बहुत दिनों से कह रही हूँ कि डोंट गो फॉर दिल्ली मिशन, गो फॉर मुंबई मिशन। उन्होंने भी यही कहा, अपने स्पॉन्सर को कहें कि वो मुंबई मिशन फिल आउट करें, ना कि दिल्ली मिशन। तो उन्होंने कहा उन लोग आई मीन हम वो सारे ताशीर में कैसे जाएंगे नॉर्थ के होकर के फॉर मुंबई मिशन। तो उन्होंने कहा कि हम यहीं से आपका पासपोर्ट जो है वो सेंड कर देंगे, आप बस मुंबई मिशन पुट आउट करिए। अब लोग ये कहेंगे आर यू श्योर वो भेज देंगे? आई एम नॉट श्योर। वी कैन डू दैट कि जो लोग कोलकाता में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं नियर बाई, यू कैन गो टेक योर वीज़ा जिसमें मुंबई मिशन लिखा, और आप उनसे चेक कर सकते हो। जब एक के साथ हो जाएगा देन यू कैन स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू दैट टू चेक इट आउट। क्योंकि जब तक कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है उस पर 100% बात नहीं की जा सकती, और 100% प्रैक्टिकल होने के बाद भी ताशीर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो नो बडी कैन गारंटी यू, बट व्हाट्स द प्रोसीजर एंड व्हाट यू शुड डू नाउ, आई हैव सेड यू। आपको वीज़ा चाहिए, गो अहेड विद द मुंबई मिशन, एंड देन आप अपना मुंबई मिशन में पासपोर्ट भेजिए। इंशाल्लाह आपका टाइम कम लगेगा। ऐसा नहीं कि मुंबई मिशन से पासपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जा रहा। दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग टाइम, बट नॉट लाइक दिल्ली मिशन। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। थर्ड चीज़ है कि मैंने उम्रा वीज़ा इशू करना स्टार्ट किया था तो सिर्फ इंडियंस का मैं कर रही थी, वो भी उन लोगों का जिनका कोई रिलेटिव या फिर रिश्तेदार सऊदी अरब में है। बट आज से मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी उम्रा वीज़ा स्टार्ट किया है इशू करना। आपका विद इन 2 days वीज़ा इशू हो जाएगा। मैंने जब कल 10 वीज़ा इशू कर लिया देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट एवरीथिंग डे बाई डे। आगे चल के मैं उन सारे लोगों का भी वीज़ा इशू स्टार्ट करूंगी जिनका कोई रिलेटिव या फ्रेंड सऊदी अरब में नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिनका कोई भी रिलेटिव या फिर रिश्तेदार सऊदी अरब में है, मैं उनका वीज़ा इशू कर रही हूँ। वो इंडियन हो, बांग्लादेशी हो या फिर पाकिस्तानी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्प का कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांटेज लिया जा रहा है, या फिर लीनियंसी को जो है वो एडवांटेज की तरह यूज़ किया जा रहा है। एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ। अब मेरे पास कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं आर यू गिविंग गारंटी कि वो लोग एयरपोर्ट पे होटल्स का नहीं पूछेंगे।
तो सी, आप मुझे वीज़ा फ़ीस मेरे अकाउंट में नहीं दे रहे हो, वीज़ा फ़ीस जाती है गवर्नमेंट के पास, उसमें से कुछ मेरी मिनिमल सर्विस चार्जेस होती हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ऑन पेपर तो लिख के नहीं दे सकती हूँ ना कुछ भी चीज़। मैंने आपको गाइड कर दिया कि कैसे करना है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि लोग गए हैं जद्दा एयरपोर्ट, ईजिली उन्होंने पास आउट किया है, 2 दिन 3 दिन पहले का मैंने जो लोग गए हैं उनका स्क्रीनशॉट शेयर किया। वॉट एल्स आई कैन डू फॉर यू, क्योंकि आप वही लोग हैं जिनको होटल बुकिंग भी नहीं करनी है पहले से, उनको वहाँ जाके होटल लेना है, उनको नुसुक ऑथराइज्ड होटल भी नहीं करना है, उसके बाद उनको गारंटी भी चाहिए। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया, मैंने प्रोसेस भी बता दिया कि आप booking.com से होटल कर लीजिए, उनको सिर्फ कंफर्मेशन नंबर शो करिए, आप बोलिए कि मेरा कोई रिलेटिव है, हम उनके पास चले जाएंगे उम्रा करके। व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू ऑल? आई डोंट थिंक कि मैं इससे ज़्यादा कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। एजेंट से वीज़ा लीजिए, वो आपका कॉल, आप यू नो व्हाट, ये सारी चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट हुई हैं? इट्स नॉट अ वन साइडेड गेम, ठीक है। ये दोनों साइड से गलतियाँ हुई थी, ओवर स्टे की भी गलती थी, और वो एजेंट जो होटल कुछ और दिखाते थे एंड देते कुछ और थे, वो एजेंट जिन्होंने फ्रॉड किया है, ये दोनों मिला करके गवर्नमेंट ने ये दोनों एक्शन लाए थे। बट अभी जद्दा एयरपोर्ट पे वो लोग पास आउट होने दे रहे हैं, जैसा कि रिव्यूज़ है जो लोग जद्दा एयरपोर्ट गए हैं, ठीक है। सो होटल्स की जहाँ तक बात है चेकिंग करने की एंड ये सारी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि एजेंट कुछ और होटल देता था, इसलिए मैं होटल देने के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ बिकॉज सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मे बी कंसर्न ये है कि मेरी मॉम जो है वो व्हील चेयर पे हैं या फिर परेशानी है, तो हम जो है नियर बाई होटल्स देख रहे हैं। अब उनको बजट में भी चाहिए। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि नियर बाई होटल्स बजट में होते हैं? अब मक्का अगर आप आ रहे हो तो मक्का में अल शौदा होटल जो है उससे आगे गाड़ियां जाती ही नहीं है, तो वहां से तो आप व्हील चेयर पे लेके जाइए या जैसे भी जाना, आपको चलना तो पड़ेगा ना। अब पे तो वो चीज़ें नहीं ओपन होगी ना, गाड़ियों के लिए अल शौदा होटल से आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। हाँ, फिर अगर आपको एकदम नियर बाई लेना तो फिर आप क्लॉक टावर लीजिए। एंड यू नो द पॉइंट इज़ कि आपको सी, अब आप, इट्स सिंपल थिंग, आप होटल नियर बाई लीजिएगा तो कॉस्ट आएंगी ही, नियर बाई नहीं लीजिएगा, आपको नियर बाई भी नहीं लेना है, आपको सस्ता भी चाहिए, आपको गारंटी। सो एनीवेज, मैंने ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। सी, मेरा बोलने का मकसद ये है कि आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू गाइड यू व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, बट मैं आपको ऑन पेपर लिख के कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ किसी चीज़ की। मैं क्या, कोई भी यहाँ पे पूरी दुनिया में गारंटी नहीं दे सकता आपको किसी चीज़ की, ठीक है। लोग तो एजेंट का, यू नो व्हाट, मेरा एक कैंडिडेट गया था, ठीक है, किसी और यूट्यूबर के पास वीज़ा लेने, उन्होंने उनसे पता है क्या किया, डॉक्यूमेंट पूछने पे कहा कि जाइए जाके यूट्यूब की वीडियो देखिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट भेजिए मेरे पास वीज़ा के लिए। लोग ये बताने को रेडी नहीं है आपको दोबारा कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आप अगर कहीं और से वीज़ा लोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका कॉल उठाएंगे, मैसेज का आंसर्स करेंगे? तो एनीवेज, मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया। इफ़ यू वांट उम्रा वीज़ा और एनी visa filling services, any other thing, you can contact Sidra services. I hope you like the video. मिलते हैं एक नई vlog. Till then, bye, take care, Allah Hafiz.